हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अगर लग रहा है इंग्लिश से डर तो जुड़िए हमारी संग परमजीत स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल पे। तो बिहार बोर्ड के लिए यहाँ पे अंतिम वार लेके आ रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। इस क्लास को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद 6 नंबर आपके मैट्रिक में और 7 से 8 क्वेश्चन आपको इंटर में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे 7 तक मिनिमम हम मान के चलते हैं कि 7 क्वेश्चन आपके आएंगे और 7 क्वेश्चन चाहे आप मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं या फिर 12th का 6 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं, आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाला है। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन आपका जितने भी प्रीवियस ईयर में सारे क्लियर हो जाएंगे इस 30 क्वेश्चन से। और दूसरी बात प्रैक्टिस हो जाएगी और पहली बात ये कि भैया सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद ये 100% गारंटी लिख के देता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में चाहे आप 10th का दे रहे हैं या फिर 12th का दे रहे हैं, आपका एक भी क्वेश्चन आपके नहीं बचेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, फोड़ देंगे आप, इतना आप ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन को फोड़ के आएंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के। तो लग रहा है डर तो जुड़िए हमारी संग परमजीत स्टडी कॉर्नर पे, ही हमारा नारा है और इसको आगे बहुत दूर तक लेके जाना है और ये काम करेंगे आप। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। लेके चलते हैं आगे, लेके चलते हैं पीडीएफ पे और सारा डिस्कस कर लेते हैं कि वॉइस क्या है, कैसे समझेंगे, क्या क्या काम करता है। आइए हम शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेके चलते हैं आपको पीडीएफ पे और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहे। ओके, तो चलिए इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बात करें। वॉइस क्या होता है भैया, या तो मैं कोई काम मैं कर रहा हूँ या मेरे द्वारा हो रहा है। ये आप मैं कर रहा हूँ तो एक्टिव वॉइस है, मेरे द्वारा हो रहा है तो पैसिव वॉइस है। ओके, मैं पत्र लिखता हूँ तो एक्टिव वॉइस है और पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, ये पैसिव वॉइस है। आइए इसको समझते हैं। कुछ पॉइंट जो है मैं आपको नोट करा रहा हूँ, वो ध्यान रखिएगा, आपको बहुत आगे काम करने वाला है। और इसी पॉइंट 6-7 पॉइंट से आपका पूरा वॉइस ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 1 है, अगर आपका वाक्य में क्या दे दिखे, अगर वर्ब प्लस आईएन, सबसे पहले तो बता दें फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, तो हमें क्या होता है बेसिकली आपको सुनाया जाता है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऐसे कर देते हैं। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस ये भी क्या हो जाएगा, ये वर्ब 3 में चेंज होता है, प्लस बाई लग जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट लग जाता है। इस तरीके से आपका बनाया जाता है, राइट। चलिए हम सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे। उससे पहले हम कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई राइट ए लेटर, है ना। अभी इसका हिंदी में भी आपको बताएंगे। आई राइट ए लेटर तो क्या होगा, ए लेटर इज रिटेन बाय क्या होगा, मी, है ना। ये आपका हो जाएगा। अब चलिए 6-7 पॉइंट बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके इसी 7 पॉइंट से बनेंगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, अगर आपके वाक्य में वर्ब प्लस आईएनजी दिखे तो आपको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे भैया, सबसे पहले उसके आगे हम बीइंग टिक का देंगे प्लस वर्ब 3 लग जाएगा। ये आपका पहला पॉइंट है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके लिख देता हूँ ताकि आपको ये पॉइंट ही क्लियर हो जाए। ओके, तो अब आप नोट डाउन करिएगा। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, अगर आपका वर्ब प्लस आईएनजी आपके वाक्य में दिखे तो आपको पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें बीइंग प्लस वर्ब 3 आपको नोट डाउन कर लेना है। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, हैव रहे, हैज़ रहे, हैड रहे, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इनके साथ बीन का यूज़ कर लेंगे। हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, इस तरीके से आपका ये बनेगा। ये दूसरा पॉइंट था, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और बाई और वर्ब 3 का तो ध्यान रखिएगा भैया, किसी हर सेंटेंस में आएगा। ओके, ये हो गया। ओके, अगर कोई सेंटेंस मान लीजिए आपसे क्या कर रहा है, अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस हु से है तो ये सेंटेंस बाई हुम से बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, 4 नंबर पॉइंट क्या है, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे व्हाट का पूछ रहा है, व्हाट पूछ रहा है, व्हाट, वाई,
वेन, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है। हु को छोड़ के जो भी व्हाट वाई वेन वेयर ये रहेगा ना, तो ये वाक्य जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये शुरू में भी आपका जैसे जैसे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आपका होता है, इसमें नहीं होगा। इन द केस में क्या होगा, ये आपका शुरू में ही बना रहेगा, राइट। एज इट इज़ ऐसे ही बना रहेगा। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, एज इट इज़ शुरू में वाक्य में आपका बना रहेगा। ये 4 पॉइंट आपने नोट कर लिया। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूँ। ये एज इट इज़ क्या होगा, ये शुरू में ही आपका रहेगा। सेम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यही वैसे ही व्हाट वाई वेन वेयर, ये सब वैसे ही आपका इसमें वाक्य में शुरू में बना रहे। ये 4 पॉइंट जो है आप नोट कर लीजिए जल्दी से। उसके बाद 5वां पॉइंट में डिस्कस कर लूँगा। 4 पॉइंट नोट करिए, 5वां हम डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए ये 4 पॉइंट हो गए ना। अगर वाक्य में क्या हो, 5 नंबर पॉइंट, अगर वाक्य में विल है, सेल है, विल सेल है, तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वी का यूज़ करेंगे। विल बी, सेल बी, ये हम ध्यान देंगे, है ना, ये हम ध्यान देंगे, इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ओके, उसके बाद क्या है, 6ठा पॉइंट जो मैं बता दूं, अगर लेट से कोई चीज़ वाक्य में बनाना है, लेट से दे रखा है, तो लेट के बाद जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे ये आपका ऑब्जेक्टिव केस ही लेगा। लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद ही पैसिव वॉइस वर्ब 3 भी यूज़ करेंगे। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये आप नोट कर लिए। 6 पॉइंट हो गया आपका। एक पॉइंट और आपको बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। अगर वाक्य में आपके V2 है, वर्ब 2 है, वर्ब 2 अगर दे रखा है, तो वहाँ पे जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज वेयर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, वाज वेयर का इस्तेमाल करेंगे। ये 7 पॉइंट थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, आपने नोट कर लिया होगा। और आगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे और जो 1-2 कॉन्सेप्ट आपका बचे होंगे वो क्लियर कर देंगे। और इस 30 क्वेश्चन को लगाने के बाद भैया आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन अगर आप मिस कर जाए, मतलब छोड़ के आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ये मैं 100% गारंटी लिख के देता हूँ। ओके, लिख के देता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को उड़ाते हैं। 2019 में भी आया, 2020 में भी आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको सही से दिख नहीं होगा, थोड़ा सा मैं जूम करना चाहूँगा और जूम करके आपको बता दूँ। और बाकी यही आपको लॉजिक लगाना है ना, लॉजिक आपको यही लगाना है। हाँ, 90% आपका जो क्वेश्चन है इसी लॉजिक से आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, इसी लॉजिक से क्लियर हो जाएगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, एक्टिव और पैसिव में बस इतना ही अंतर है और ऐसे ही सॉल्व करना है। मेरे ख्याल से इतना बताया, और बाकी आगे कॉन्सेप्ट आएगा तो 30 क्वेश्चन में आपका सारा का सारा जो है वो हम कवर अप कर लेंगे। ओके, तो परेशान बिल्कुल नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड। ये ऑलरेडी किस में है, चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस, मतलब एक्टिव वॉइस चूज करने की बात कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी ये पैसिव वॉइस में है, राइट। और जब आपका हैज होगा, हैव होगा, तो जब ये आगे बढ़ेगा तो वर्ब 3 तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये जो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है हैज़ हैव, इसके साथ क्या जुड़ेगा, बिन भी जुड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पैसिव वॉइस में हैव बिन जुड़ा है, राइट, हैव बिन जुड़ा है, ऑलरेडी पैसिव में, ध्यान दीजिएगा। ये 30 क्वेश्चन आप कर लीजिए, जैसा बता रहा हूँ उतना सुन लीजिए। इसके बाद आपका एक्टिव पैसिव वॉइस आपका नहीं फंसेगा एग्जाम में, मतलब नहीं फंसेगा इन द सेंस आप करके आएंगे। नहीं फंसेगा मतलब क्या होगा कि आप फंसेंगे नहीं, आप करके आएंगे। ओके, द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड, ऑलरेडी ये क्या है पैसिव वॉइस में, इसको एक्टिव हमें बनाना है। एक्टिव हम कैसे बना पाएंगे, चलिए अब सारा सेंटेंस हम एक एक करके पढ़ेंगे। एक एक करके पढ़ने का मतलब देखिए, हैव है, इसमें हैव है तो या तो हैज़ होगा या फिर हैव होगा, क्योंकि एक्टिव में जाना है तो एक्टिव में जाना है। अगर हैज़, मैंने क्या बताया, हैज़ हैव रहेगा तो इसका पैसिव जब बनेगा तो ये या तो हैज़, सेंटेंस के अनुसार अगर हैज़ रिक्वायर्ड है, सिंगुलर रिक्वायर्ड है तो हैज़ हो जाएगा, प्लूरल रिक्वायर्ड है तो हैव हो जाएगा, और इसके साथ बिन लग जाएगा भैया। अब इसी को हम सिर्फ ध्यान दे दें तो इसमें सारा कुछ आता है। इसमें मे है, इस सेंटेंस में मे का कोई जिक्र ही नहीं है भैया। ये हैड है, हैड का कोई जिक्र ही नहीं है भैया, हैड का इसमें जिक्र ही नहीं है। इसमें विल है, विल का जिक्र नहीं है। अब इसमें हैज है तो हैज़ तो यही है ना। अब ये हैज है, समवन हैज़ क्लीन द विंडोज़, तो इसका पैसिव वॉइस के वजह से बनाया है द विंडोज़। अब ये प्लूरल हो गया तो विंडोज़ हैव बीन और ये क्लीन्ड। ओके, तो
तो ये सी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपको चूज करना है आंसर, थोड़े से बातों पे ध्यान देना है और आपका एक्टिव पैसिव क्लियर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, एक एक क्वेश्चन 2-2 बार आया है, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। ओके, एक एक क्वेश्चन 2-2 बार आया है। जी हाँ, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी 2019-2020 में आया हुआ है। द कैट इज ईटिंग द फिश। अब भैया हमने क्या बोला था, जो लास्ट होगा वो शुरू में आएगा, जो शुरू में होगा वो लास्ट में जाएगा। और साथ में बाई का प्रयोग करते हैं, राइट, बाई का प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने बताया ना, ए लेटर इज रिटेन बाय मी ए, राइट, ये बताया था ना। तो अब देखिए, द कैट इज ईटिंग द फिश, हमें ऑप्शन की ओर ध्यान देना है। और द फिश पहले शुरू में किस में है देख लेना भैया। तो द फिश तो 2 में दिख रहा है, ए में और बी में, ये गया और ये गया। ओके, गया ना भैया। अब देखिए इसमें इज है और ईटिंग है, राइट, ईटिंग है, मतलब कि वर्ब प्लस आईएनजी। जब वर्ब प्लस एक चीज़ और बता दूं, जब भी प्लस आईएनजी रहेगा तो आप इसको नोट कर लीजिए, जब ये पैसिव वॉइस बनेगा, इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। जब पैसिव वॉइस बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, जब ये आपका चेंज होगा तो उसके पहले हम क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे, बीइंग, उसके बाद वर्ब 3 हम यूज़ करेंगे, राइट। तो बीइंग प्लस वर्ब 3 यूज़ करेंगे। ओके, तो बीइंग प्लस वर्ब 3 देखें किस में है, एक तो द फिश ये शुरू हो रहा है, बाई द कैट लास्ट में जा रहा है, इसमें भी बाई द कैट है, इसमें ईट है। और ईट का क्या करना है, हमेशा थर्ड फॉर्म जाएगा, तो ईटेन इसमें भी है और भी प्लस आईएनजी है, तो इसमें हमने क्या लगा दिया है, बीइंग लगा दिया है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, द फिश इज बीइंग ईटेन बाय द कैट। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक्टिव वॉइस बताना। ऑलरेडी ये पैसिव में है, कैसे समझ में आ रहा है भैया, देखिए बाई लगा है ऑलरेडी, इसका मतलब रामू जो है, द रामू विल बी क्लीन्ड बाय रामू, सॉरी द रूम विल बी क्लीन्ड बाय रामू। ये जो रूम है किसके द्वारा क्लीन किया गया है, किसके द्वारा क्लीन किया है, रामू के द्वारा क्लीन किया गया है, राइट। किसके द्वारा क्लीन किया गया है, रामू के द्वारा क्लीन किया गया होगा, राइट। तो गया है, ओके, होगा। तो अब क्या बताना है भैया, रामू ऑलरेडी शुरू में आएगा। ओके, विल लगा है तो भैया वाक्य में भी भैया एक्टिव वॉइस में भी विल होगा, तभी तो विल भी लगा है ना। इतना तो कॉमन सेंस यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं होगा हैड लगा है, ये वाज वाला ये सेंटेंस देगा। अब बचा ये और ये, राइट। और शुरू में रामू आएगा तो रामू इसमें भी है, रामू इसमें भी है। लास्ट में रूम जाएगा तो दा रूम इसमें भी है, दा रूम इसमें भी है। अब इसमें हम चूज कैसे करेंगे भैया, कैसे करेंगे अब बताइए। रामू विल क्लीन द रूम या रामू विल टू क्लीन द रूम, कौन सा आपको सूटेबल लग रहा है, जल्दी से बता दीजिए। टू का कोई सेंस बन रहा है क्या, टू का कोई सेंस बन रहा है, टू इसमें है ही नहीं। जब टू इसमें जब है नहीं तो एक्टिव में भी तो नहीं होगा ना। जब एक्टिव से हम पैसिव बनाते हैं तो या तो बाई लगता है, वी लगता है, विल बी, शैल बी यूज करते हैं। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये जब विल रहेगा तो पैसिव बनाएंगे तो विल बी हो जाएगा, और शैल रहेगा तो पैसिव बनाएंगे तो शैल भी हो जाएगा, राइट। जैसे मैंने बताया था वर्ब प्लस आईएनजी रहे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बीइंग शुरू में जुड़ जाता है, अब प्लस वर्ब 3 हो जाता है इसका। ओके, ये ध्यान था आपको, ये ध्यान था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। और वर्ब 3 हर में होगा, सब में होगा, राइट। तो ये क्लीन्ड था तो ये क्लीन होगा। ओके, तो रामू विल क्लीन द रूम, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपको समझा के बता रहा हूँ, अदरवाइज मेरे को टिक करना हो तो फटाफट मैं कर दूँ। और 30 मिनट क्या, 30 क्या मतलब 10 मिनट भी नहीं लेंगे, 30 क्वेश्चन फटाक से हम कर देंगे। 10 मिनट मतलब 5 मिनट मैक्सिमम हो जाएगा मेरे लिए। तो फिर तो यहाँ पे राधा सिंग्स ए सॉन्ग, राइट। राधा सिंग्स ए सॉन्ग, राधा क्या कर रही है, एक गाना गा रही है भैया। राधा क्या कर रही है, गाना गा रही है, राइट। तो गाना गा रही है तो अभी हमें क्या करना है, अब देखिए हमने क्या बोला था, लास्ट वाला शुरू में आएगा और साथ में बाई लगे होगा, क्योंकि हमें बताना है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बाई लगेगा और एक्टिव वॉइस में बाई नहीं रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं रहेगा मिनिमम केस में। अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वो आगे जाएगा तो वो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म में ही रहेगा, यही नहीं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वो दूसरा में चला जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है। चलिए, तो ए सॉन्ग हमें कहाँ पे आएगा, शुरू में, सब में है भैया ए सॉन्ग ए सॉन्ग ए सॉन्ग। अब देखिए भैया इसमें क्या लोचा है, ए सॉन्ग, राइट। राधा सिंग ए सॉन्ग, राधा क्या कर रही है, एक गाना गा रही है, तो सॉन्ग पहले आ गया, ए सॉन्ग। अब देखिए हैड वगैरह का कोई सेंस है क्या, तो ये तो ऑलरेडी गया, राइट। बाई राधा सब में है। ओके, तो ये अभी तक चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे संग का क्या, सिंग का क्या हो जाता है, थर्ड फॉर्म संग हो जाता है,
सिंग का थर्ड फॉर्म संग हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे वाज लगेगा कि वेयर लगेगा कि इज लगेगा। राधा सिंग सॉन्ग, राधा क्या करती है, गाना गाती है, गाना गाती है, राइट। तो इसका ये थोड़ी सेंस थोड़ी बदल जाएगा कि राना गाती थी तो लगेगा नहीं, तो वाज तो ऐसे भी गया। और वाज वेयर का सेंस क्या होता है, था थी थे होता है ना। तो ये इसमें वाक्य का मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, वाक्य का कहने का मतलब वही रहेगा। ये नहीं कि प्रेजेंट टेंस में है तो सीधा पास्ट में घुस गए हम, है ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो क्या होगा, ए सॉन्ग इज संग बाय राधा, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो। अब मैंने क्या बोला था, विल लगेगा तो विल भी आएगा या फिर शैल भी आएगा, राइट। तो अब देखिए भैया विल भी किस में है, पहले तो हम विल भी देखेंगे, विल भी इसमें है, इसी यही राइट आंसर हो जाएगा बी। कैसे, आइए देखते हैं, यही आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं भैया, द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो, हिम टुमारो, हिम ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है। ऑलरेडी पढ़ाया है, 3 क्लास आपने नहीं देखा है ग्रामर का तो वो जरूर देखिएगा भैया। ओके, इतना तो पता होना चाहिए। तो हिम का क्या हो जाएगा, ही कहाँ आ गया, शुरू में, ही सब में है। और ये विल लगा है तो विल भी तो आएगा, विल भी एक ही में है, इसलिए ये टिक करके निकल जाएंगे। चलिए इसके आगे भी बता देते हैं। तो विल लगा है तो विल भी। अब ये एग्जामिन का एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, और टुमारो का टुमारो वही हो जाएगा, राइट। ओके, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। कोई इसमें तीर मारना है क्या, तो इस तरीके से आपको पैसिव वॉइस कवर करना है, एक्टिव वॉइस, राइट। चलिए अब हमें देखना है क्या है, 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, ही वॉज गिवेन ए प्राइज बाय द टीचर, किसके द्वारा, ही वॉज गिवेन ए प्राइज बाय द टीचर। मतलब ये बाय द टीचर लगा है, मतलब एक प्राइज जो दिया गया उसको प्राइज दिया गया किसके द्वारा, टीचर के द्वारा दिया गया है। मतलब बाय द लगा है तो मतलब ये ऑलरेडी पैसिव में है, एक्टिव में बनाना है। यहाँ पे पढ़ लगते हैं, चूज सुटेबल एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में वाई हट जाएगा, गिवन ऑलरेडी दे रखा है, वाज ऑलरेडी दे रखा है, मतलब ये कहाँ जाएगा भैया, सेकंड फॉर्म। मतलब अगर वर्ब का अगर V2 अगर ऑलरेडी वाक्य में है, एक्टिव वॉइस में, ये मैं सब आपको बताते चल रहा हूँ। एक्टिव वॉइस में अगर V2 है, वर्ब 2 है, तो जब पैसिव वॉइस बनता है ना तो वाज वेयर के साथ ही बनता है। ओके, वाज वेयर के साथ बनेगा। अगर एक्टिव वॉइस जो है, जो वर्ब है आपका V2 है, राइट, तो वाज वेयर के साथ आपका वर्ब 3 लगेगा और आगे पैसिव वॉइस बनता है। ओके, ये नोट कर लिया आपने। चलिए इस 30 क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। चलिए तो अब आइए कहाँ पे भैया, द टीचर शुरू में आ जाएगा, ये सब में द टीचर सब में है। ओके, द टीचर सब में है भैया। गिवन, वाज गिवन दे रखा है, मतलब गिव का सेंस होगा, राइट। तो ये एक तो गिव इसमें है, इसमें विल हैव है, विल हैव का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, ये कट गया, है ना। मे हैव का कोई सेंस नहीं बनता, ये कट गया। और हैज का भी तो यहाँ पे सेंस नहीं बन रहा ना, वाज है, और अगर हैज रहता तो पैसिव वॉइस में हैज बीन बनता, हैज रहता तो हैज बीन बनता, लेकिन यहाँ तो वाज है ना। तो यहाँ पे मे है, विल है, यही आपका राइट आंसर। द टीचर गेव हिम प्राइज, राइट, गेव हिम ए प्राइज, मतलब क्या हुआ, ये गेव जो है सेकंड पर्सन, दिया गया बात कर रहा है ना। तो ये आपके यहाँ पे वाज वेयर के साथ बनेगा। अगर क्या होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म अगर है वाक्य में, एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में यहाँ पे वाज वेयर के साथ वर्ब 3 का यूज़ करेंगे। चलेंगे, अगर इतना नहीं भी पता है कि इसके साथ क्या यूज़ करेंगे तो कॉमन सेंस लगाइए ना। इसमें हैज़ रहता है तो हैज़ बीन बनता है पैसिव वॉइस में, इसमें तो वाज है, विल हैव लगेगा नहीं, मे हैव का कोई सेंस ही नहीं, तो यही आपका एक बच गया, यही आपका राइट आंसर हो। इस तरीके से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो देखा है, वाई डू यू टेल ए लाई, राइट, वाई डू यू टेल ए लाई, तुम क्यों झूठ बोलते हो, राइट। ये इसका सेंस है, मतलब मीनिंग है, क्यों झूठ बोलते हो भैया बताओ, ऐसे पूछना किसी से। चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाना है। अब देखिए पैसिव, अब हमें नहीं पता है कि जो क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं उनका कैसे बनाना है, नहीं पता ना। चलिए सब में देखिए वाई 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 सब में है। चलिए ओके, तो जब ये भी ऐसा आएगा, व्हाट से रिप्लाई आएगा, हु से रिप्लाई आएगा, तो ये शुरू में लगा देते हैं, है ना, शुरू में लग जाता है। तो चलिए यहाँ पे जब भी हु वगैरह होता है तो बाई हुम से बनता है, बट ये वाई है। वाई का देखिए, वाई ए लाई इज टोल्ड बाई यू, टोल्ड बाई यू, टोल्ड बाई यू, टोल्ड बाई यू, सब में है। अब यहाँ पे देखिए भैया बीइंग का कोई सेंस बन रहा है क्या,
वर्ब में आईएनजी रहता तो बीइंग लगता है, मतलब ये होगा नहीं, है ना, है ना, होगा नहीं। अब हमें क्या बनाना है, क्या बनाना है, वाई डू यू टेल ए लाई। अब देखिए टोल्ड बाय यू, टोल्ड बाय यू, यहाँ पे बी का कोई सेंस है क्या, बी ई, जो बी है ये, इसका भी सेंस नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा। अब बच गया दो, वाई ए टेल इज लाई, वाई ए टेल इज लाई परफेक्ट लग रहा है क्या आपको, वाई इज ए लाई टोल्ड बाय यू या वाई ए लाई इज टोल्ड बाय यू, विच ऑप्शन इज करेक्ट, जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो y के साथ क्या लगेगा, उसके बाद आपका लगेगा वर्ब, और ये लास्ट वाला ऑप्शन फिर से लगेगा, उसके बाद टोल्ड बाय यू, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह, राइट। जैसे आप लोग किससे पढ़ रहे हैं, आप लोग बोलेंगे वी आर टॉट ग्रामर बाय परमजीत सर, ओके, या फिर बाय परमजीत स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल, राइट। ओके, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मतलब मिस्टर सिंह जो है बाई लगा है, इसका एक्टिव बना है, तो मिस्टर सिंह शुरू में आएगा, मिस्टर सिंह मिस्टर सिंह मिस्टर सिंह सभी में है। टॉट है, सेकंड पर्सन लगा है भैया, क्या लगा है, सेकंड पर्सन, और टॉट जब लगा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑलरेडी आर दे रखा है ना, क्या दे रखा है, आर दे रखा है। यहाँ पे देखिए आईएनजी का कोई सेंस ही नहीं है, तो ये तो ऑलरेडी गया, है ना। और एक्टिव वॉइस बनाना है, एक्टिव टीचर्स है, और यहाँ पे विल है, तो विल भी नहीं होगा, विल होगा नहीं, और ये होगा नहीं। ओके, तो अब बताइए क्या होगा 8 का, अब बताइए क्या होगा भैया 8 का। और यहाँ पे आर टॉट है, आर टॉट है, इसका मतलब क्या है, ये सॉरी ये वर्ब टू नहीं है, टीच टॉट थर्ड फॉर्म ही होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है। ओके, तो ये थोड़ा सा ये तो ऑलरेडी इसमें दे रखा है टॉट, तो आर का कोई सेंस ही भी नहीं बन रहा। आर क्यों लगेगा, आर जब लगेगा टीचर्स, है ना, टीचर्स अस ग्रामर, मिस्टर सिंह टीचर्स अस ग्रामर, जैसे आप बोलेंगे परमजीत सर टीचर्स अस ग्रामर, तो राइट, तो इस तरीके से। और अस का तब क्या बना है बी, और वी के साथ आर लगेगा, तो इस तरीके से ये आपका पैसिव वॉइस बना है। चलिए 9 नंबर चलेंगे। द पोर्टर वाज क्राइंग द लगेज, कैरिंग द लगेज, सॉरी कैरिंग का मतलब लेके जाना, पोर्टर वाज कैरिंग रख रखाव करना, द लगेज। ओके, अब बताइए लगेज कहाँ पे आएगा, शुरू में आएगा, है ना, आएगा ना, और वाज लगा है, कैरिंग है मतलब भैया आईएनजी लगा है, वर्ब आईएनजी लगा है, तो मैंने क्या बताया था, वर्ब आईएनजी जब भी रहेगा आपका, तो जब भी ये पैसिव वॉइस में बनेगा, ये एक्टिव में ऐसे जब भी रहेगा, तो ये पैसिव में ऐसे जब भी बनेगा, तो कैसे बनेगा, शुरू में बीइंग लग जाएगा, बीइंग लगेगा, और प्लस वर्ब 3 लगेगा। अब देखिए बीइंग प्लस वर्ब 3 किस में है, इसमें बीइंग नहीं है भैया, हटाइए, इसमें बीइंग नहीं है भैया, हटाइए, इसमें बीइंग नहीं है भैया, हटाइए, इसका इसी में बीइंग है, 4th नंबर पे बीइंग है, इसी को टिक करेंगे। द लगेज वाज बीइंग कैरिड बाय द पोर्टर, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको बस। 10 नंबर क्वेश्चन, why was the police checking all the cars, why was the police checking all the cars। अब क्या करना भैया, अब बताइए, चेकिंग है, फिर से मैंने वही रूल बताया ना, चेकिंग है मतलब फिर से आ गया, वर्ब आईएनजी है चेकिंग, तो पैसिव वॉइस बनेगा, बीइंग लग जाएगा प्लस वर्ब 3 लग जाएगा। भैया बीइंग प्लस वर्ब 3 किस में है, देखिए बीइंग प्लस वर्ब 3 किस में है, आप देखिए, जल्दी से बता दीजिए, है ना, इसमें चूज करने के लिए, चलिए जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 का, जल्दी से बताइए भैया। तो मैंने जो बताया था रूल, उसका फॉर्मूला यूज करें, इसमें बीइंग नहीं है, बीइंग नहीं है, बीइंग नहीं है, इसी में बीइंग लिख रहा है, बीइंग चेक्ड बाय द पुलिस, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसे ध्यान रखना बस। बताना क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन विल रेहान परचेज ए लैपटॉप। अब विल लगा है तो भैया पैसिव वॉइस बनाना है, सब में वाई वी रेहान, भाई रेहान है, इसका मतलब पैसिव वॉइस बनाना है, और पैसिव वॉइस बनाना है तो विल के साथ बी आएगा। अब बी किस में है, इसमें बिन है, ये हटा देंगे, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है। अब देखिए क्या लगेगा, अब क्या, ए लैपटॉप होना चाहिए, ए लैपटॉप होना चाहिए, ए लैपटॉप इसमें है, नहीं है ना, नहीं है ये लैपटॉप, ए लैपटॉप इसमें है, ए लैपटॉप इसमें है, तो ये तो गया ऑलरेडी, क्यों गया भैया, क्योंकि बीन लगा दिया। ए लैपटॉप विल बी परचेड बाय रेहान, अब डी होगा कि बी होगा, यहाँ पे
और मैंने एक चीज़ और भी बताया इसके पहले, एक वाई वाला सेंस आया था। वाई के बाद जब भी आएगा जो आपका इज़ है, आर है, वाज है, ये तुरंत लगेगा आपका, है ना, तुरंत लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है ना। जैसे पूछते हैं ना व्हाट इज़ योर फादर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, राइट। तो उसके बाद तुरंत आपका यहाँ पे क्या लगेगा, विल लगेगा, है ना। तो विल लगा तो ये आ गया, और ये लैपटॉप आ गया, है ना। तो तुरंत विल लगा तो ये राइट आंसर हो जाएगा, मतलब बी आपका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा यूज़ करना है दिमाग, और आपके 7 नंबर कंफर्म हो जाएंगे आपके मैट्रिक या 12th के एग्ज़ाम में, है ना, कंफर्म 100%, और कोई काटेगा नहीं, राइट। चलिए, और बहुत सारे ज्ञानी भी बच्चे होंगे, सोचेंगे भैया ट्रिक से तो बढ़ा रहे हैं भैया जानकारी। भैया अभी बोर्ड एग्ज़ाम है, ये बता रहा हूँ, तो ये समझ लीजिए भैया अभी आपको बस मार्क्स लाना है। उसके बाद हमारा बेसिक टू एडवांस बैच आ रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे, तो एग्ज़ाम दीजिए और फिर हमारे साथ जुड़ जाइए। इंग्लिश में भैया इंग्लिश से आपको डर नहीं लगेगा, इंग्लिश को डर लगेगा आपके द्वारा, बोला जा रहा है ना पैसिव वॉइस में। इंग्लिश को किसके द्वारा डर लगेगा, आपके द्वारा डर लगेगा, इंग्लिश को डरने लगेगा। सी हैज़ सेंट एन ईमेल टू ऋषि, राइट, सी हैज़ सेंट एन ईमेल टू ऋषि। आप देखिए हैज है भैया, हैज बीन लगेगा, हैज बीन इसमें भी है, हैज बीन इसमें भी है, और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी था तो थर्ड फॉर्म इसमें भी है, इसके साथ थर्ड फॉर्म ही आता है। थोड़ा तो टेंस पढ़ा होगा भैया। अब देखिए इसमें क्या है, टू ऋषि है, टू ऋषि है ना, टू ऋषि भी है इसमें, टू ऋषि भी इसमें है। अब मैंने आपको बोला था सब्जेक्ट शुरू में होगा, प्लस वर्ब होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, तो ये आपका ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है, प्लस वर्ब हो जाएगा, वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट हो जाता है ना, यही बताया था बेसिकली, फंडा यही है ना। और इसमें बाई भी लगता है, सॉरी बाई भी लगता है, मैं बताना भूल जा रहा हूँ आपको, क्या होता है, बाई भी लगता है, राइट, वर्ब 3 प्लस बाई लगता है, ओके। चलिए, तो उसके हिसाब से अगर देखें हम, एन ईमेल है ना, एन ईमेल हैज बिन, एन ईमेल हैज बिन सेंट, अब किसे भेज रहा है, सेंट बाई हर, किसके द्वारा भेज रहा है, किसे, टू ऋषि। एक ये भी सही है और ये भी सही है, सेंट टू ऋषि, सेंट टू ऋषि बाई हर, दोनों का मीनिंग सेम है, मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, राइट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो ओके, तो दोनों ही आंसर आपका सही है, क्योंकि दोनों का मतलब एक है, कोई भी चेंजमेंट वगैरह इसमें नहीं है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, 13 नंबर, मर्सा इज रीडिंग ए नॉवेल, राइट, मर्सा इज रीडिंग अ नॉवेल, ओके। तो चूज द बेस्ट पैसिव वर्ब, पैसिव वॉइस आपको यहाँ पे बताना है। अब रीडिंग है भैया, मैंने आपको क्या बोलता, वर्ब प्लस आईएनजी है, तो ये क्या बनेगा, शुरू में बीइंग लग जाएगा प्लस वर्ब 3 लगेगा। अब देखिए भैया बीइंग और वर्ब 3 किस में है वो पहले चूज कर लीजिए, और रीड का वर्ब 3 रीड ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो रीड बाय मर्सा, रीड बाय मर्सा, रीड बाय मर्सा, रीड बाय मर्सा। अब बीइंग देखेंगे तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको सी में, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का। मज़ा आ रहा है ना भैया, इसी तरह से आना चाहिए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम, द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम, ओके। तो चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस, चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस बताना भैया। तो टॉम भैया शुरू में आ जाएंगे, और वाज ऑलरेडी लगा है, इसका मतलब भैया कुछ तो गड़बड़ है ना, ओके ओके, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे पेंटेड है, अगर इसमें पेंटिंग रहता तो यहाँ पे वर्ब का क्या लगता है, बीइंग लगता, पैसिव वॉइस में बीइंग लगता, तो बीइंग तो उसमें लगा नहीं है, पैसिव वॉइस में एक्टिव बनाना है, मतलब कि पेंटिंग तो नहीं है, तो पेंटिंग तो नहीं है। अब देखिए भैया, टॉम पेंट्स द हाउस या टॉम पेंटेड द हाउस, अब बताइए टॉम पेंट्स द हाउस या टॉम पेंटेड द हाउस, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा राइट आंसर, है ना। अगर आपके इसमें रहता, अगर टॉम पेंट्स द हाउस होता तो क्या बनता, द हाउस इज पेंटेड बाय टॉम होता, क्यों, अगर ये रहता तो। लेकिन यहाँ पे है क्या, वाज लगा है, मतलब पेंटेड द हाउस, टॉम पेंटेड द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम, तो ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे ये क्वेश्चन ना एग्जाम में आए हैं, देख सकते हैं आप, और इसीलिए टॉप 30 क्वेश्चन ही चूज करके लाए हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, फिर से वही सेंस आ रहा है, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन,
डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा बट आप ध्यान रखिएगा मेरी बातों पे। ओके, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। 15 का आपको बताना है। 15 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। ओके, अब देखिए भैया, हमने क्या बोला था, जब भी क्वेश्चन वगैरह सीन है तो व्हाट आपका होगा, वही आपका होगा, व्हेन आपका होगा, ये शुरू में आ जाते हैं। तो शुरू में भैया जब आते हैं तो ये देखिए व्हाट, और व्हाट के साथ आई मीन है, मतलब व्हाट आई मीन हो जाएगा। डू यू है, मतलब डू यू है तो भैया सिंपल सेंटेंस है, इज लगेगा, और अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड हो जाएगा, है ना। और पैसिव वॉइस बनाना है तो बाय यू हो जाएगा। तो व्हाट आई मीन इज डैट, डैट का कोई सीन है क्या, इज व्हाट आई मीन ये बन रहा है, नहीं बन रहा ना, बन रहा है, व्हाट आई मीन है ना, इज क्यों हो जाएगा शुरू में, शुरू में तो व्हाट जाएगा। तो ये गया, ये भी गया, डैट लगा है। वाज आई मीन अंडरस्टूड, वाज क्यों लगेगा भैया, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे 16 पे चलेंगे। हैव माई ऑर्डर्स बिन कैरिड आउट बाय यू। ऑलरेडी क्या लगा है भैया, बिन लगा है, मतलब एक्टिव वॉइस में बनाना है। पैसिव वॉइस में है, एक्टिव में बनाना है। हैव बिन है, मतलब इस सेंटेंस में भी हैज या हैव होगा। सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में हैव होगा या फिर हैज होगा। अब देखेंगे हैव और हैज किस में है। इसमें हैव बिल है, काट देंगे। इसमें हैव है, ये लग रहा है कि सही हो जाएगा। इसमें कैन है, कैन तो ये गलत हो जाएगा, है ना। अब इसमें हैड भैया, तो जब पैसिव वॉइस में भैया हैव बिन है तो एक्टिव वॉइस में हैड कहाँ से पॉसिबल है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिना कुछ किए आपको ऐसे टिक कर देना है। ओके, थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है और फटाक से टिक करना है। चलिए, माई पर्स हैड बिन स्टोलन बाय समबडी। तो भैया हैड बिन लगा है, जैसे हैव रहता है, हैज रहता है, सेल रहता है, विल रहता है, तो इनके साथ बी जुड़ जाता है, इनके साथ बिन जुड़ जाता है, और उसी तरीके से हैड भी रहता है तो इनके साथ भी बिन जुड़ जाता है भैया। और वर्ब प्लस आईएनजी रहता है तो पैसिव वॉइस में बीइंग प्लस वर्ब 3 हो जाता है भैया। ये ध्यान रखिए बातों पे हमारे। ओके, चलिए भैया अब हैड ढूंढेंगे। इसमें दे रखा है वाज, हटा देंगे। विल का सेंस है नहीं, हटा देंगे। इसमें भी स्टीलिंग दे रखा है, अगर इसमें स्टीलिंग होता यहाँ पे बीइंग नहीं लिखता तो ये भी गया। बचा हमारे पास एक ही में हैड दिख रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। है ना मज़े की बात, कितना ज़बरदस्त। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 नंबर क्वेश्चन, दे आर बिल्डिंग ए हाउस। दे आर बिल्डिंग, बिल्डिंग मीन्स क्या होता है, बिल्ड ए हाउस। बिल्डिंग दे रखा है मतलब भैया पैसिव वॉइस बनाना, मतलब बीइंग लगेगा, क्योंकि बिल्ड क्या हो, बिल्ड प्लस आईएनजी लगा है, मतलब वर्ब प्लस आईएनजी लगा है ना। वर्ब प्लस आईएनजी लगा है मतलब पैसिव वॉइस बनेगा, तो बीइंग उसमें जरूर होगा, प्लस वर्ब 3 होगा। अब हम भैया बिल्ड का वर्ब 3 खोजेंगे और बीइंग खोजेंगे कहाँ है। अब देखिए बीइंग इसमें है नहीं, बीइंग इसमें है तो हो सकता है, इसमें बीइंग है नहीं, इसमें है नहीं, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको टिक करना है। मज़ा आ रहा ना भैया क्लास में, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा सेशन को। दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट। दे आर गोइंग टू बिल्ड ए न्यू एयरपोर्ट। अब भैया देखिए सब में ए न्यू एयरपोर्ट कहाँ जाएगा भैया, शुरू में जाएगा, है ना, शुरू में जाएगा। ए न्यू एयरपोर्ट, ए न्यू एयरपोर्ट, ए न्यू एयरपोर्ट, ए न्यू एयरपोर्ट। विल क्या लगा है, आर लगा है, तो बिल का तो कोई सेंस ही नहीं है भैया कि विल लग जाए, है ना। तो ये गया, है ना। इसमें क्या लगा है, गोइंग लगा है, मतलब गोइंग लगा है, फिर से वही सेंस, बी प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3। तो बीइंग प्लस वर्ब 3 खोजेंगे किसमें है, इसमें बीइंग है नहीं तो ये गया, इसमें बीइंग है नहीं तो ये गया। ये की ऑप्शन दे रहा है सी, ए न्यू एयरपोर्ट इज बीइंग गोन टू बिल्ड बाय, आपका यहाँ पे राइट है द देम, दे का देम। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बीइंग और वर्ब 3 का कॉम्बिनेशन सी में है। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा दे रखा है, हु ब्रोक दिस विंडो, राइट, हु ब्रोक दिस विंडो। भैया कौन है जिसने इस खिड़की को तोड़ दिया भैया, वो बताना है। और मैंने आपको बोला था एक बात ध्यान पे, कि जब भी हु रहेगा सेंटेंस में तो जब बनाएंगे पैसिव वॉइस तो बाय हुम का इस्तेमाल करेंगे शुरू में। सब में बाय हुम है, कन्फ्यूज़न होगा नहीं। अगर बाई चांस नहीं भी हो तो बाय हुम वाला ही आप टिक कीजिएगा। तो बाय हुम, बाय हुम, बाय हुम, बाय हुम सब में है। उसके बाद तुरंत बाद क्या आएगा भैया, बता दीजिए,
अब देखिए इसमें बिन का कोई सेंस है, ब्रोक दिस विंडो, हु ब्रोक दिस विंडो है, पूछ रहा है आपसे, ओके पूछ रहा है ना। इसका मतलब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, और पैसिव वॉइस वाज, यहाँ पे वाज है ना। बिन का कोई सेंस नहीं है तो ये काट देंगे, है ना। बाय हुम ब्रोकन दिस विंडो, बाय हुम ब्रोकन दिस विंडो, बाय हुम वाज दिस विंडो ब्रोकन। चलिए अब बताइए क्या होगा, 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा अब बताना है। हमने क्या बोला, ब्रोक है, ब्रोक है ना, ब्रोक है यहाँ पे, और ब्रोक जब ये क्या है सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे वाज लग जाएगा। तो आज तो इसमें था लेकिन कट गया, इसमें नहीं है, ये इसमें है भैया। अब देखिए दिस विंडो, बाय हुम, बाय हुम जब भी बनाएंगे उसके बाद क्या लगेगा भैया आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जैसे फॉर यहाँ पे है वाज, तो वाज लगेगा, इज रहता तो इज लगता। अब जैसे व्हाट इज़ योर नेम वाला कॉन्सेप्ट हमने याद कराया आपको, व्हाट इज़ योर नेम, ये ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद इज आता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब आया तो यहाँ पे वाज आएगा। वाज इसमें भी है, वाज इसमें भी था, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, इसमें वाज था तो बीन लगा है तो ये गया। इसका मतलब बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। बी होगा, ए होगा। क्यों ए होगा, क्योंकि ये तो गया ना भैया। क्यों गया, क्यों गया जल्दी बताइए। वाज इसमें भी है, इसमें भी है, क्यों गया भैया, क्योंकि वाज शुरू में लगेगा ना बाई हुम के बाद। क्वेश्चन पूछ रहा आपसे। चलिए प्रिया नोज मी वेल, प्रिया जो है मुझे अच्छे से जानती है, ये इसका मीनिंग यही है। तो मी शुरू में आपको देखे हैं, कभी आपने देखा मी का मी ही लग जाए। सब ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे जब भी आएगा सब्जेक्टिव केस में ही रहेगा ना। अब सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो सब्जेक्टिव केस ही यूज करेंगे। तो ये तो ऐसे ही गया, इतना दिमाग लगाने के लिए क्या ज़रूरत है ना। प्रिया नो मुझे, प्रिया जो है मुझे जानती है ना, है ना। प्रिया मुझे जानती है अच्छे से, मैं थोड़ी प्रिया को जानता हूँ। आई एम नो टू प्रिया वेल, आई एम नो बाई प्रिया, है ना। वेल अब बताइए कौन सा होगा, जल्दी से बता दीजिए भैया, बड़ा ही कन्फ्यूज़न है यहाँ पे, थोड़ा सा आपको होगा कन्फ्यूज़न, है ना। ये तो होगा नहीं वैसे भी, ये गया आई नो प्रिया, मैं थोड़ी प्रिया को जानता हूँ, प्रिया मुझे जानती है अच्छे से। तो आई एम नो टू प्रिया वेल, आई एम नो बाई प्रिया वेल। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको होगा, क्यों होगा भैया, प्रिया नो मी वेल, है ना। तो यहाँ पे जो आप बहुत सारे बच्चे बाई का ऑप्शन देखेंगे इसको टिक करेंगे, बट आपका गलत हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा आई एम नो टू प्रिया वेल। अगर इस तरीके से नो अगर सीन आ रहा है तो ये वाला टिक करेंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओके। और जितने टाइप के आपके बनते हैं ना VVIP, सारे क्वेश्चन एक साथ लपेट दिए हमने, और सारे कॉन्सेप्ट भी, मज़ा आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन है। डू इट, करो इसे करो, ओके। आप भैया अब देखिए इस टाइप के सेंटेंस लेट से बनाए जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना लेट मी गो, मुझे जाने दो, है ना। लेट मी गो, मुझे जाने दो। चलिए आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। चलिए भैया अब देखिए इट है सेंटेंस में, इट बी डन, लेट इट बी डन, लेट्स डू इट, लेट डू इट, लेट इट बी डू। बताइए भैया हम क्या एक सेंस, इस सेंटेंस को ध्यान रखिए, लेट मी गो ये बनता है ना, क्या बोलता है, लेट मी गो, मुझे जाने दो। इसका मतलब क्या है, लेट जब भी आए उसे यहाँ पे उसके बाद क्या आ रहा, जल्दी बताइए, पहले आप बताइए 22 का, फिर मैं बताता हूँ, ओके। तो क्या होगा भैया, अब देखिए लेट्स डू इट है, डू का सेम, इट का भी सेम, तो ये तो ऐसे ही गया। इसमें भी इट बी डू है, ये भी गया, इट के साथ बी का क्या सेंस है, इट बी डू, क्यों डू का डू ही रह गया, डू है, ये डू है, डू का तो डन होना चाहिए ना, और ये डू है। इस तरीके से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। डन वर्ब का थर्ड फॉर्म, डू का क्या होता है, डन होता है, तो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। एक टाइप तो ये था इस ऑप्शन को एलिमिनेट करने का। बाकी जब भी आएगा तो इट क्या है, इट आपका सब्जेक्टिव भी यूज़ करते हैं, एज ऑब्जेक्टिव भी यूज़ करते हैं। तो लेट इट,
है ना। जब भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा लेट के बाद, तो लेट इट, लेट इट, लेट इट इसमें है, लेट इट इसमें है। अब भैया दो ऑप्शन है, ये गया ये गया, इसमें डन है इसमें डन नहीं है तो ये गया, ये आएगा इट बी डन, लेट इट बी डन। ध्यान रखिएगा भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन है डोंट वॉक ऑन द ग्रास, मतलब क्या है भैया, घास पे मत टहलिए। इसके कहने का मतलब यही है, घास पे मत टहलिए। भैया आप किसी को घास पे टहलने के लिए भी मना करें तो उससे भैया कुछ ऐसे तो बोल नहीं सकते घास पे मत टहलो, वो बोलेगा क्यों नहीं टहले भाई, तो उसको रीज़न बताना पड़ेगा भैया, घास टेढ़ा हो जाएगा, घास सूख हो जाएगा, ज़्यादा उस पर चलेंगे तो। घास को भैया हमने उगाया है ना, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, है ना, क्या करेंगे, उससे रिक्वेस्ट ही तो करेंगे ना। यू आर फॉरबिडन टू वॉक ऑन द ग्रास, यू आर रिक्वेस्टेड टू डोंट वॉक ऑन द ग्रास, है ना, क्या बोलेंगे। चलिए बताइए 23 का क्या होगा, है ना, जल्दी बताइए। अब मैंने रिक्वेस्टेड बोला तो ये मत, रिक्वेस्टेड वाला ही टिक मत दीजिए, इसमें डो लेट का कोई चांस है नहीं तो ये हटा दो ऐसे ही। ऑन द ग्रास, वाल्क ऑन द ग्रास है, डोंट वाल्क ऑन द ग्रास है। अब फॉरबिडन का मतलब, रिक्वेस्टेड का मतलब प्रार्थना करना था, है ना, टू डोंट वाल्क ऑन द ग्रास, और यहाँ पे टू वाल्क ऑन द ग्रास। चलिए बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। अगर मैं बताऊं डोंट वॉक ऑन द ग्रास क्या है, तो यहाँ पे आपका होगा यू आर फॉरबिडन टू वॉक ऑन द ग्रास। जी हाँ, क्या ये सही है? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि क्या ये सही है, यस और नो। सही है तो क्यों सही है, और नहीं है तो क्यों गलत है ना। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका आंसर जो भी देगा और नेक्स्ट इस वीडियो में मैं इसका एक्सप्लेन भी कर दूंगा क्यों भैया, कि क्यों फॉरबिडन होगा। अगर फॉरबिडन का मतलब पता होगा तो भैया बता देंगे आप, इतना हिंट मैं देता हूँ। चलिए चलेंगे भैया 24 नंबर क्वेश्चन, और 24 नंबर का वही सेंस है। फिर से देखिए, ही हैज़ बिन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 ईयर्स होगा ना, क्या होगा 2 ईयर्स तो होगा ना भैया, क्या होगा 2 ईयर्स होगा, है ना। चलिए भैया अब हम क्या ढूंढेंगे, फिर से ढूंढेंगे वर्ब प्लस आईएनजी है, सिंगिंग है, सिंगिंग है मतलब फिर से बीइंग का ढूंढना जरूरी है भैया। और बीइंग हमको तो दिख रहा है एक ही ऑप्शन में, और वो है बी वाला। इसका मतलब ये सही हो गया, है ना। अब देखिए बीइंग किसी में है क्या, इसमें बीइंग नहीं है, ये गलत, इसमें बीइंग नहीं है, गलत, एक ही ऑप्शन बी है। तो ए सॉन्ग बिन हैज, ये थोड़ा सा बिन हैज बीइंग संग बाय हिम फॉर 2 आवर्स। अच्छा 2 आवर्स है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेकिंग है इसमें, यहाँ पे आवर्स है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या है भैया, आवर्स है, ये आवर्स है, तो ध्यान दीजिएगा। आवर्स है तो आवर्स है तो भैया ध्यान दीजिएगा। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे भैया तो हैज बीन होना चाहिए, हैज बीन होना चाहिए ना, कि बीइंग हैज बीन होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो रहा है, बट आपको कंफ्यूज क्यों नहीं होना, क्योंकि भैया यहाँ पे बीइंग लगा है इसी एक ही सेंटेंस में, तो हम इसे टिक करके निकलेंगे। बाकी टेंस पढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होता, टेंस तो आता होना चाहिए। तो हम अभी क्या पढ़ा रहे हैं, तो बीइंग एक ही ऑप्शन है, और बीइंग यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 4-5 चीज़ें जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विल बी शैल बी लगेगा, हैव हैज़ के साथ बिन का यूज़ करेंगे, बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी होगा तो बीइंग प्लस वर्ब 3 हो जाएगा, है ना, और वर्ब 2 रहेगा तो वाज वेयर में चेंज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर, हैव दे बिल्ट ए हाउस, हैव दे बिल्ट ए हाउस। भैया हैव से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट वैसा कुछ क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, व्हाट वाज, व्हाट वाई, व्हेन, वाई, हुम, इस तरीके से नहीं पूछ रहा है। तो भैया हैव, तो भैया सेंटेंस में भी हैव होगा या हैज होगा।
और यहाँ पे दे हैव दे है, दे के लिए प्लूरल था तो हैव लगा है। अब यहाँ पे ए हाउस शुरू में आएगा मतलब हैज लगेगा, तो हैव वाला कॉन्सेप्ट तो गया और हैव वाला गया। अब देखिए भैया हैव लगा है तो बीन भी लगेगा, और बीन का कोई सेंस ही नहीं है भैया, क्योंकि भैया आईएनजी नहीं है तो ये हट गया, ऐसे ही कट गया। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 25 का बी। क्यों? क्योंकि हैज़ ए हाउस, हाउस क्या हाउस, ए हाउस है, सिंगुलर है तो हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। ए हाउस बिन बिल्ट बाय देम, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 में हमारा क्या दे रखा है, द चिल्ड्रेन वे आर लिसनिंग टू द सॉन्ग केयरफुली, द चिल्ड्रेन वे आर लिसनिंग टू द सॉन्ग केयरफुली। ओके, जो बच्चे हैं भैया गाना सुन रहे थे बहुत ही केयरफुली, है ना। चलिए अब आइए देखते हैं इसको कैसे डील करें। फिर से वही बीइंग वाला कॉन्सेप्ट, तो बीइंग वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो बीइंग वाला कॉन्सेप्ट, इसमें बीइंग नहीं है भैया, हटा देंगे। इसमें भी बीइंग लिसन, बीइंग लिसन। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है 26 का, है ना। बीइंग के साथ थोड़ा सा लोचा है भैया कि टू वाला होगा कि क्या होगा। अब देखिए भैया यहाँ पे लिसनिंग के बाद टू लगा रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी टू होगा, तो ये भी गया। लिसन टू बाय द चिल्ड्रेन केयरफुली, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, तो यहाँ पे ये वाला चीज़ भी ध्यान रखना है, ये टू जो है यहाँ पे गायब नहीं होना चाहिए, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे 27 नंबर क्वेश्चन पे। और द लेबरर्स वेयर डिगनिंग ए कैनल, फिर से बीइंग 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 चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, वर्ब प्लस आईएनजी है, बीइंग लगेगा और वर्ब 3 यूज होना चाहिए। अब इसमें देखिए हैड बीन लगा दिया गया, इसमें बीइंग लगाया है, इसमें भी बीइंग लगाया। अब देखिए यहाँ पे डिगनिंग है, इसका थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे ना, तो ये डग यूज़ किया है, डग यूज़ किया है, यहाँ पे डिग्ड यूज़ किया है, तो ये वाज का यूज़ कर रहा है और यहाँ पे इज का यूज़ कर रहा है। हमें क्या बताना भैया, पैसिव वॉइस बताना है ना। वेयर है तो वेयर है तो भैया पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो क्या इज लगा देंगे या वाज रहेगा। अब बताइए, बीइंग दोनों में है, कंफर्म है। अब भैया डिगनिंग का जैसे थर्ड फॉर्म पता होगा वही क्लियर इसमें कर पाएगा, है ना। 27 का अगर बात करें, जो बिगनिंग इसका क्या बोलते हैं, डिगनिंग है, तो डिगनिंग का क्या होता है, डिगनिंग का भैया अगर ऑप्शन देखें तो डिग होता है, और डिग का क्या होता है, डिगनिंग होता है। और डिगनिंग यहाँ पे डग में परिवर्तित, इसका वर्ब 3 जो होता है डग होता है, V3 जो डग होता है, तो डग वाला ये कैनल वाज बीइंग डग बाय, क्योंकि वाज वेयर यहाँ पे लग रहा था तभी तो पैसिव वॉइस बनेगा ना, तो वाज बीइंग डग बाय द लेबरर्स। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 दे रखा है, वेयर डू यू कीप द करंट मैगजीन, वेयर डू यू कीप द करंट मैगजीन। अब भैया हमें क्या पूछ रहा है, हमने बोला था जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो जो वाई, वाट, वेयर, वेन और हु रहेगा तो बाई हुम, इस तरीके से रहे तो उसके बाद तुरंत क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो भैया वेयर सब में है, वेयर सब में है। अब डू यू कीप द करंट मैगजीन है ना, डू यू कीप द करंट मैगजीन्स है, करंट मैगजीन्स है। अब देखिए भैया कीप द करंट मैगजीन, अब देखिए अब हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए हैव लगा है, ये गया, हैव का कोई सेंस ही नहीं, हैव बीन लगा, इसमें डू यू कीप है, और ये इसमें देखिए इसमें बीइंग लगा दिया है, तो ये भी गया। अब आपके पास दो ऑप्शन बच गए, वेयर आर द करंट मैगजीन्स कीप केप्ट बाय यू, इसमें केप्ट लगा दिया है, थर्ड फॉर्म लगा है, केप्ट बाय यू लगाया है, केप्ट बाय यू, और इसमें केप्ट बाय यू गायब कर दिया है, तो ये ऐसे ही गायब हो गया। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना होगा, है ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 9 नंबर हो गया, ये 29 नंबर है, 29 नंबर क्वेश्चन। यू हैव टू डू दिस इमीडिएटली, है ना, यू हैव टू डू दिस इमीडिएटली। अब देखिए हैव है, इसका मतलब अगर पैसिव वॉइस बनेगा तो हैव बीन होगा या फिर हैज़ बीन होगा, दो ही ऑप्शन होगा ना, हैव बीन होगा या तो हैज़ बीन होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए अब अगर ऑप्शन देखे तो हैज़ बीन होगा या फिर हैव बीन होगा। अगर ऑप्शन ये देखे हैज़ बीन है, दिस हैज़ बीन डन बाय यू, डू का डन होगा यू इमीडिएटली, इसमें बीइंग लग गया, ये गायब हो गया, गलत, ये बीइंग लग गया, गलत। अब देखिए दिस हैज लगा है, इसमें बीन का इस्तेमाल ही नहीं किया है, मतलब ये भी गलत। एक ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यही नंबर 29 का।
और ये थे हमारे 29 ही क्वेश्चन है और ये सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिए। फिर से एक बार रिकॉल मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ, थोड़ा सा आप इसे समझ लीजिएगा कैसे कैसे हम बता रहे हैं, राइट। अगर V2 लग रहा है तो यहाँ पे वॉइस वेयर का इस्तेमाल करेंगे पैसिव वॉइस में, ओके। और बाई वगैरह का तो इस्तेमाल आपको पता ही है। अगर यहाँ पे सेल या विल लग रहा है तो यहाँ पे इसके साथ में सेल बी और विल बी का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखना होगा। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये नोट कर लीजिए। तीसरा आप क्या नोट करना है, आपको नोट करना है भैया अगर दे रखा है वर्ब प्लस आईएनजी वाक्य में तो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बीइंग का इस्तेमाल करेंगे और बीइंग के साथ क्या करेंगे, वर्ब 3 का इस्तेमाल करेंगे, है ना। लेट वाला सेंटेंस बनाएंगे तो लेट के बाद तुरंत ही क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस लेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे, ये ध्यान रखना होगा, ओके। और वर्ब 3 याद करेंगे, बाई का इस्तेमाल करते हैं, ये आपका हो गया। और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, हाँ, और ये 4 आप नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। मेरे ख्याल से आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। 5वां कॉन्सेप्ट जो आपका वॉइस बनाने में इम्पॉर्टेंट है, आपका अगर हैव रहता है, हैज रहता है और तो इसके साथ क्या लगेगा, बिन का इस्तेमाल करेंगे, हैव बिन या फिर हैज़ बिन। हैड भी रहेगा तो सेम वैसे ही हैड बिन का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब 3 तो करेंगे ही करेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट है आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सॉल्व करने में। बाई का विशेष ध्यान रखें, वर्ब 3 का विशेष ध्यान रखें, बीइंग का विशेष ध्यान रखें। इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट उड़ा देंगे पैसिव और एक्टिव वॉइस। मेरे ख्याल से सेशन बहुत ही मज़ेदार था आपके लिए और ये 45 से 50 मिनट का वीडियो जो है ना, 50 मिनट का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही गर्दा उड़ाने वाले हम एग्जाम में। तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड चैनल पे हमारे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। और किस टॉपिक में आपको क्या लगता है, डर लगता है, तुरंत हमें कर दीजिए मैसेज। किस नंबर पे, इस नंबर पे 7563830145, इस नंबर पे तुरंत हमें कर दीजिए मैसेज। आपका डर भाग जाएगा पैसिव और एक्टिव का, है ना, एक्टिव और पैसिव का डर भाग जाएगा भैया। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और टॉपिक किस पे आपको डाउट है इस पे भेज दीजिए, हमें इस टॉपिक पे डाउट है, वो टॉपिक हम आपके लिए लेके आ जाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।